दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। तेजस्वी यादव के एच प्लान के बाद जहां एक और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई, वहीं नदारत रहने वाले डॉक्टरों में भी सुधार की संभावना बनी है। मैं बताऊं आपको कि कल रात तेजस्वी यादव पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान 12 बजे औचक निरीक्षण में पहुंचे थे और वहां की गंदगी, अव्यवस्था और डॉक्टर और नर्सेस की नदारत रहने के कारण तेजस्वी यादव ने डांट पिलाई। साथ ही साथ आज ज्ञान भवन पटना में डॉक्टर्स और नर्सेस की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने 60 दिन का समय दिया और 60 दिन के अंदर पूरे बिहार के मेडिकल व्यवस्था में सुधार की बात कही। अगर किसी भी तरह की कोताही बरती जाएगी तो कार्रवाई होने की बात कही है और 60 दिनों के अंदर सुधार लाए जाने की बात कही है। चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, अस्पताल हो, पटना के अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो, डॉक्टर को नियमित रूप से ड्यूटी करनी होगी, 24 घंटा इलाज की व्यवस्था करनी होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी और डॉक्टर्स, नर्सेस और सारे स्टाफ अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। जहां से जो शिकायत मिलेगी वहां के प्रबंधक पर कार्रवाई करने की बात कही है। 60 दिन के अंदर में पूरे बिहार के मेडिकल स्ट्रक्चर में सुधार लाने की बात कह दी है। दवाई, सुनवाई और हर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तेजस्वी ने 60 दिन का समय दिया है और 60 दिन के अंदर सुधार अगर नहीं लाई गई तो उन डॉक्टर्स, नर्सों, स्टाफ और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो इसके जिम्मेदार होंगे। तेजस्वी के इस एच प्लान के बाद जहां एक और डॉक्टर्स के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के महकमे में भी खलबली मची है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आए दिन स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती है और आम लोग डॉक्टर्स के द्वारा दोहन शोषण से परेशान होते हैं और पीएमसीएच की शिकायत है कि वहाँ के डॉक्टर, स्टाफ और नर्सेस लोगों मरीजों पर ध्यान नहीं देते और उन लोगों के अपशब्द से बीमार मरीज और बीमार पड़ जाते हैं, सही तरीके से इलाज नहीं होती। आपको पता हो कि बीते दिन कान की इलाज कराने गई लड़की की हाथ काट दी गई और ऐसी सुई दी गई कि उसकी हाथ खराब हो गई, अंततः उसकी हाथ काटी गई, जो काफी मांग की गई न्याय का। और इस तरह की समस्याएं कई होती रहती है मेडिकल विभाग में, जहां मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं दिया जाता, पोस्टमार्टम सही समय पर नहीं किया जाता, मृत्यु प्रमाण पत्र सही समय में नहीं दिया जाता, दवाई नहीं दी जाती और सारे इंस्ट्रूमेंट अस्पताल के बिगड़े पड़े हैं और वहीं के स्टाफ लोगों को प्राइवेट में इलाज कराने के लिए दलाली करके भेजते हैं। इन सारी बातों की जानकारी तेजस्वी को हुई और तेजस्वी ने 60 दिन का समय दिया और कह दिया कि कार्रवाई होगी। अब 60 दिन के अंदर देखना होगा कि सुदृढ़ व्यवस्था होती है या ढाक की 3 बात वाली बात कहलाएगी। देखना यह होगा कि सुधार क्या इस सड़े गले व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कितना अधिक सुधार होता है। अब तेजस्वी पर निर्भर करता है। अब देखना यही होगा कि कब कितना % सुधार होता है। लेकिन तेजस्वी की जो कार्रवाई की बात कही गई है उस डर से कहीं सुधार हो तो आगे पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।